स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लाइन अटेंडेंट हो या प्लांट असिस्टेंट, तो यह वीडियो दोस्त आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रीशियन दोस्त जो ITI का है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और दोस्त सेकेंड ईयर का सीरीज स्टार्ट किया हूँ दोस्त। ये 8वीं वीडियो होने वाली है। 7 वीडियो तक लगभग दोस्त 300 दोस्त क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 300 प्लस क्वेश्चन दोस्त कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको जितने भी ITI के सिलेबस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, 1000 प्लस दोस्त क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को दोस्त मिलाकर। तो आपके लिए अगर आप 1000 क्वेश्चन इनको आप कर लेते हैं तो आपको दोस्त जो एग्ज़ाम होने वाले हैं MP बिजली विभाग के दोस्त, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इसमें दोस्त आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्त क्वेश्चन इसी सिलेबस दोस्त पूछा जाएगा ITI के सिलेबस से। ठीक है, क्योंकि दोस्त सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है MP बिजली विभाग में। इसमें ITI के सिलेबस दोस्त ऐड किया गया है वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, और दोस्त ये थ्योरी भी आपका पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्त, ये जितने भी 7 वीडियो मैं आपको अपलोड कर दिया इस चैनल में, ठीक है, इसको आपको देख लेना है प्लेलिस्ट में जाकर, और यहाँ से 8वीं वीडियो, ठीक है, इसको कंप्लीट जरूर देखिए। बहुत ही जल्द दोस्त 1000 प्लस क्वेश्चन दोस्त इस चैनल में दोस्त आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी वीडियो आप जरूर देखिए, ये 1000 प्लस क्वेश्चन दोस्त आपको कर लेना है। आपके अंदर दोस्त एक ऐसा दोस्त एनर्जी पैदा होगी, अगर आप 1000 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगी कि दोस्त अब जो है थ्योरी में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए दोस्त आपको इस वीडियो को दोस्त एक बार आप देखेंगे, सब दोस्त सभी क्वेश्चन का दोस्त आंसर आपके दोस्त माइंड में छप जाएगा, क्योंकि दोस्त आप एक बार ये सभी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, ITI सिलेबस पूरा आप कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको दोस्त केवल रिवीजन ही करना है और सभी क्वेश्चन का दोस्त आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को दोस्त बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप दोस्त चैनल में न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्त आप तैयारी कर रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो दोस्त ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी दोस्त अपडेट आएंगे सभी अपडेट दोस्त इस चैनल में आपको दिया जाएगा, और क्लासेस भी आपकी दोस्त लगाई जा रही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, MP GK, इंडिया GK, कंप्यूटर, सभी दोस्त क्लासें आपको MP मध्य प्रदेश का दोस्त मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में, वहाँ से जाकर आप देखिए। चलिए, तो इस सीरीज को दोस्त स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से दोस्त इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है? सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है निर्गम सामग्री, ऑप्शन बी है सुरक्षा सामग्री, ऑप्शन सी है होल्डिंग सामग्री, ऑप्शन डी है सामान्य सामग्री। तो सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है? किसको? सीलिंग रोज को। सीलिंग रोज को मेरे भाई सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो सीलिंग रोज को मेरे भाई किया गया है निर्गम सामग्री के अंतर्गत। किसके सामग्री के अंतर्गत? निर्गम, यानी आउटलेट एसेसरीज के अंतर्गत रखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। क्या बोल रहा है दोस्त? क्वेश्चन बोल रहा है वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का क्या उद्देश्य है? दोस्त वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का दोस्त आपको बताना है क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है दोस्त सामग्री की भौतिक स्थिति देखने के लिए, ऑप्शन बी है सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए, ऑप्शन सी है पाठक को जल्दी से सूचित करने के लिए कि सर्किट किस लिए डिजाइन किया गया है, ऑप्शन नंबर डी है किसी विशिष्ट कार्य
के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। तो दोस्तों वायरिंग इंस्टॉलेशन में जो परिपथ आरेख का उद्देश्य होता है वो होता है, क्या होता है मेरे भाई, वो होता है कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए, ठीक है, सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए दोस्त ये होता है उद्देश्य। ठीक है, तो ये उद्देश्य होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया है? एल श्रृंखला एमसीबी में दोस्त एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? एल श्रृंखला एमसीबी के साथ दोस्त कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं मेरे भाई, बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है जनरल लाइटिंग, ऑप्शन बी है मोटर, ऑप्शन सी है वातानुकूलन, ऑप्शन डी है हेलोजन लैंप। तो एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसमें किए जाते हैं जनरल लाइटिंग। कौन किए जाते हैं? जनरल लाइटिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? तो घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक या लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? ऑप्शन ए है दोषों को पहचान करना आसान है, ऑप्शन बी है कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी है अधिक संख्या में टेपिंग की जा सकती है, ऑप्शन डी है अधिक संख्या में उप सर्किट बनाए जा सकते हैं। तो घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? तो इसके लिए पसंद की जाती है, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता, कोई अलग से दोस्त जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता लूपिंग बैक विधि, इसलिए दोस्त पसंद की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये है आपका अगला क्वेश्चन, प्रदर्शित चिन्ह यक्ष क्या दर्शाता है? दोस्त प्रदर्शित चिन्ह जो है वो यक्ष क्या दर्शाता है? यहाँ दोस्त यक्ष के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। ये क्या दर्शाता है मेरे भाई? ये दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए है लिंब पर तारों की संख्या दर्शाता है, ऑप्शन बी है कनेक्ट होने के लिए स्विच की संख्या दर्शाता है, ऑप्शन सी है बटन या पाइप की संख्या तय करना है, ऑप्शन डी है क्लैंप या क्लिप की संख्या तय करना। तो ये क्या दर्शाता है मेरे भाई? ये दर्शाता है जो यक्ष के द्वारा यहाँ पास प्रदर्शित किया गया है, ये दर्शाता है लिंब पर तारों की संख्या। ये क्या दर्शाता है? लिंब पर तारों की संख्या दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग विधि का क्या नाम है? दोस्त ये वायरिंग आप देख सकते हैं, ये वायरिंग विधि का क्या नाम है? ऑप्शन ए है संयुक्त बॉक्स विधि, ऑप्शन बी है लूपिंग बैक विधि। तो दोस्त इसका क्या नाम है? इसका नाम है दोस्त लूपिंग बैक मेथड, यानी लूपिंग बैक विधि। क्या किया गया है दोस्त? इसको सभी को लूप कर दिया गया, मतलब इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये सभी को लूप करके बना गया लूपिंग बैक मेथड, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि आरेख का क्या नाम है? दोस्त ये आरेख दिया गया है, ये किसका आरेख है? ये एक लैंप लगाया गया है दोस्त यहाँ, और ये 2 वे स्विच लगाया गया है। तो ये कौन सा आरेख है मेरे भाई? ये जो आरेख है आप सभी लोग को पता है, इसकी वायरिंग को हम कहते हैं सीढ़ी की वायरिंग। किसकी? सीढ़ी की, यानी स्टेयरकेस वायरिंग। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? स्टेयरकेस वायरिंग हो जाएगा। ठीक है, स्टेयरकेस वायरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि रिले का प्रकार क्या है? दोस्त ये रिले दिया गया है, इसका प्रकार बताना है कौन से प्रकार का रिले है। ऑप्शन ए है आवेग रिले, ऑप्शन बी है ड्राई रीड रिले, ऑप्शन सी है लैंचिंग रिले, ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय रिले। तो ये कौन से रिले दोस्त हैं? ये मेरे भाई रिले हैं विद्युत चुंबकीय रिले है। कैसा रिले है? विद्युत चुंबकीय रिले है मेरे भाई। कैसा रिले है? विद्युत चुंबकीय रिले, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए कि अर्थ लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि ELCB ट्रिपिंग करंट कितना है?
ठीक है, मिली एम्पियर है। तो प्रतिबाधा की गणना करना है। इसमें दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा, 1600 दोस्त हो जाएगा 66 ओम। ये दोस्त इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन ये है, यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है। मेरे भाई ये वायरिंग का कौन सा प्रकार है, यानी दोस्त ये दिया गया है, ये देख, ये वायरिंग का दोस्त कौन सा प्रकार है आपको बताना है। चलिए, तो ये वायरिंग का प्रकार कौन सा है, ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है दोस्त CTS वायरिंग, ऑप्शन बी है क्लीट वायरिंग, ऑप्शन सी है PVC कंड्यूट वायरिंग, ऑप्शन डी है PVC केसिंग और केपिंग वायरिंग। तो ये दोस्त वायरिंग का कौन सा प्रकार है, ये है मेरे भाई क्लीट वायरिंग। इसको हम कैसे बोलते हैं, क्लीट वायरिंग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा वायरिंग है मेरे भाई, क्लीट वायरिंग है। जैसे आप दोस्त देखे होंगे घरों में क्या होता है, एक वायर मान लीजिए यहाँ से दोस्त वायरिंग करते हैं और यहाँ दोस्त क्या लगा देते हैं, क्लिप लगा देते हैं। ठीक है, और स्क्रू के माध्यम से दोस्त उसको सेट कर देते हैं दीवार में, स्क्रू के माध्यम से दोस्त क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं दीवार में। तो इस तरह की वायरिंग को हम क्या कहते हैं, क्लीट वायरिंग कहते हैं। कैसी वायरिंग, क्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या है। BIS के अनुसार दोस्त आपको बताना है कठोर कंड्यूट की कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई बताना है। तो थ्रेड की लंबाई मेरे भाई हो जाएगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए है 9 mm से 20 mm, ऑप्शन बी है 11 से 27, ऑप्शन सी है 13 से 25, 15 से 30। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा, BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई जो होती है वो होती है मेरे भाई 11 से 27। कितना होती है, 11 से 27 mm होती है। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी दोस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए कि बोला गया है कि गैस टाइट विस्फोट स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। गैस टाइप दोस्त विस्फोटक के लिए कैसे, गैस टाइप दोस्त यहाँ हो जाएगा टाइप। ठीक है, गैस टाइप विस्फोटक की स्थापना के लिए दोस्त किस प्रकार की कंड्यूट का हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है लचीले कंड्यूट का, ऑप्शन बी है कठोर इस्पात कंड्यूट का, ऑप्शन सी है कठोर आधात्विक कंड्यूट का, और ऑप्शन डी है मेरे भाई लचीले आधात्विक कंड्यूट का। तो किसका उपयोग करते हैं, तो गैस टाइप विस्फोट स्थापना के लिए मेरे भाई किसका, किस प्रकार के कंड्यूट का उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं मेरे भाई कठोर इस्पात कंड्यूट का। ठीक है, कठोर इस्पात कंड्यूट का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। दोस्त सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है, ऑप्शन ए है सामान्य स्थिति में संपर्क करना, ऑप्शन बी है असमान स्थिति में संपर्क करना, ऑप्शन सी है असमान स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना, ऑप्शन डी है असमान स्थिति में भौतिक रूप से तोड़ना। तो सर्किट ब्रेकर का दोस्त क्या कार्य होता है, जैसे सर्किट ब्रेकर हम देख लेते हैं MCB, इसका मेन कार्य क्या होता है सर्किट ब्रेकर का, इसका मेरे भाई कार्य होता है कि असमान स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। ठीक है, ब्रेकिंग ऑटोमेटिकल एट एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अगर दोस्त ज़्यादा वोल्टेज आता है तो ये क्या करता है, MCB गिर जाती है, और दोस्त अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ऑटोमेटिक MCB क्या होती है, गिर जाती है, जिससे हमारी जब सभी घर के उपकरण क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो इससे क्या होगा, असमान स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। बोला गया है MCB में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है। तो MCB में दोस्त बताना है आपको द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए है अतिभार से बचना, ऑप्शन बी है लघु पतन से सुरक्षा, ऑप्शन सी है अधिक वोल्टेज से सुरक्षा, ऑप्शन डी है अर्थ रिसाव सुरक्षा। तो MCB द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है मेरे भाई अतिभार से बचना, यानी दोस्त ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है MCB, हमने अभी आपको बताया।
क्या होता है, एमसीबी ओवरलोड आता है तो क्या होती है दोस्त, ट्रिप हो जाती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो ट्रिप हो जाती है, जिससे हमारे घर के जितने भी उपकरण हैं वो सुरक्षित रहते हैं। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, चलिए इसका आंसर बताइए। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्त इसका आंसर बताइए, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है। अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या दोस्त सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए है झटके से सुरक्षा, ऑप्शन बी है अतिभार से सुरक्षा, ऑप्शन सी है लघु पतन से सुरक्षा, ऑप्शन डी है लीकेज धारा से सुरक्षा। तो अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा दोस्त क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरे भाई ये सुरक्षा प्रदान की जाती है झटके से सुरक्षा, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, ठीक है। यानी शॉक लगने से दोस्त ये सुरक्षा करती है सर्किट ब्रेकर हमारी, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर दोस्त क्या करती हैं कि अगर आपको शॉक यानी करंट से भी दोस्त ये सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। तो अस्थायी दोस्त प्रतिष्ठानों के लिए हम कौन सी वायरिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है क्लीट वायरिंग का, ऑप्शन बी है कंसील्ड वायरिंग का, ऑप्शन सी है पीवीसी कंड्यूट तारों का, ऑप्शन डी है धातु कंड्यूट वायरिंग का। तो क्लीट वायरिंग क्या होती है मेरे भाई, जैसे आप यहाँ वायरिंग करते हैं, यहाँ लगा दिए आप बोर्ड, ठीक है, ठीक है। अभी दोस्त पिछले क्वेश्चन में आया था, यहाँ लगा देते हैं बोर्ड और यहाँ दोस्त हम क्या करते हैं, दीवार में दोस्त ऐसे वायर सेट करके यहाँ दोस्त क्लिप लगा देते हैं और दीवार में फिक्स कर देते हैं। तो ये दोस्त हमारी होती है अस्थाई, ठीक है। इसको हम कभी भी निकाल सकते हैं, ये स्थायी नहीं होती, ठीक है। तो अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी हम वायरिंग का उपयोग करते हैं, ये दोस्त हम करते हैं क्लेट वायरिंग का। किसका उपयोग करते हैं मेरे भाई, क्लेट वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कैसी वायरिंग का प्रयोग करते हैं, क्लेट वायरिंग। चलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त एग्जाम के दृष्टिगत से दोस्त ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आपको पेशेंस बनाकर दोस्त वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। आपको दोस्त एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा जब इन आप सभी क्वेश्चन को कर लेंगे, तो आपको दोस्त एक अलग से कॉन्फिडेंस दोस्त पैदा होगा कि अब दोस्त जो इलेक्ट्रीशियन है दोस्त वो थोड़ी बनने लगी है, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है मेरे भाई। वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में, अभी लूपिंग सिस्टम मैंने आपको दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, तो वहाँ फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है मेरे भाई, फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है ये बोला गया है। तो यहाँ दोस्त, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में दोस्त मैंने आपको अभी लूपिंग सिस्टम दिखाया था। बोला गया फेज कंडक्टर कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन ए है स्विच बॉक्स में, ऑप्शन बी है जंक्शन बॉक्स में, ऑप्शन सी है वितरण बॉक्स में, ऑप्शन डी है सॉकेट संयोजन में। तो इसको दोस्त लगाने के लिए हम सॉकेट संयोजन का इस्तेमाल करते हैं। सॉकेट कनेक्शन में दोस्त हम किसको लगाते हैं, फेज कंडक्टर को लगाते हैं, यानी फेज वायर को लगाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए, कितने लिंक क्लिप BIS नियमों के अनुसार कीबोर्ड, ठीक है, ठीक है, कीबोर्ड नहीं कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं। कितने लिंक क्लिप BIS नियमों के अनुसार दोस्त कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं, कितने क्लिप। तो कार्डबोर्ड बॉक्स में कितने पैक किए जाते हैं BIS नियम के अनुसार। ऑप्शन ए है 50 क्लिप, ऑप्शन बी 75, सी 100, 150। तो कितने किए जाते हैं मेरे भाई, 100 क्लिप, ठीक है। BIS के अनुसार कितने क्लिप, 100 क्लिप मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए मेरे भाई। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। 99 का आंसर दोस्त कमेंट करना है आपको, क्या होगा। वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है दोस्त। ये वायरिंग सर्किट दिया गया है, यहाँ L1 लैंप L2 लैंप ये लगाया गया है, स्विच लगाया गया है, 2 वे स्विच लगाया गया है। एक दोस्त स्विच लगाया गया है 1 वे, एक 2 वे स्विच लगाया गया है, एक दोस्त यहाँ लैंप लगाया गया है और एक यहाँ लैंप लगाया गया है।
का अनुप्रयोग क्या होता है दोस्त, ये आपको बताना है। तो इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है 2 लैंप मंद चालन। ऑप्शन बी बोल रहा है एक स्विच द्वारा नियंत्रित 2 लैंप, मतलब एक स्विच के द्वारा 2 लैंप नियंत्रित। ऑप्शन सी है 2 लैंप 2 स्विच द्वारा नियंत्रित। ऑप्शन डी है एक लैंप उज्ज्वल और 2 लैंप मंद संचालन। ये दोस्त स्थिति दर्शाई गई है, एक लैंप उज्ज्वल और 2 लैंप मंद संचालन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है। होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण हो सकता है मेरे भाई, कि दोनों के एक साथ नहीं चला सकते। इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है होम थिएटर वायरिंग में लीकेज करंट से बचें। ऑप्शन बी है होम थिएटर वायरिंग में नियंत्रित तापमान। ऑप्शन सी है ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युतीय हस्तक्षेप से बचें। तो इसका सही जवाब मेरे भाई क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से दोस्त बचने के लिए हम प्रयोग नहीं करते हैं। अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन ऑडियो वीडियो सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चौथा दिया गया था दोस्त बिजली की आपूर्ति में बिजली की खपत को कम करें, ये नहीं होगा। होगा मेरे भाई ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचें, यानी अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन ऑडियो वीडियो सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी दोस्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ये है मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपका। चलिए इसका आंसर बताइए। पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है। दोस्त पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है सुरक्षा के सामान। ऑप्शन बी है पकड़ने योग्य सामान। ऑप्शन सी है निर्गम सामान। ऑप्शन डी है नियंत्रण सामान। तो पोर्टेबल उपकरण को दोस्त संचालित करने के लिए हम जो सामान का इस्तेमाल करते हैं वो होता है निर्गम सामान, यानी आउटलेट एसेसरीज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, आउटलेट एसेसरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है। उचित कार्य के लिए और बुनियादी सुरक्षा के लिए दोस्त इनमें से कौन सा कुचालक क्या है, आवश्यक है, ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है दोहरा कुचालक। ऑप्शन बी है कार्यात्मक कुचालक। ऑप्शन सी है प्रतिबल कुचालक। ऑप्शन डी है पूरक कुचालक। तो उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए दोस्त कुचालक कौन सा आवश्यक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा कार्यात्मक कुचालक। कौन सा होगा, कार्यात्मक कुचालक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। फ्यूज दोस्त किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है नियंत्रण सामान के अंतर्गत। ऑप्शन बी है पकड़ने योग्य सामान के अंतर्गत। ऑप्शन सी है सुरक्षा के सामान। ऑप्शन डी है निर्गम सामान के अंतर्गत। तो फ्यूज दोस्त किस सामान के अंतर्गत आता है। फ्यूज दोस्त होता है सेफ्टी, यानी सुरक्षा करता है। फ्यूज क्या होता है दोस्त, ओवरलोड आता है तो वो उपकरण को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जलने से बचाता है। यानी दोस्त ये किसके अंतर्गत आएगा मेरे भाई, ये आएगा सेफ्टी एसेसरीज के अंतर्गत, यानी सुरक्षा के सामान के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि ईसीसी का विस्तार, यानी ईसीसी का दोस्त फुल फॉर्म बताना है। तो ईसीसी का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है। क्या होता है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ये दोस्त आपको ध्यान में रखना है। ईसीसी का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट दोस्त लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बोला गया है दोस्त, हेलोजन लैम्प के किन
हैलोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार एमसीबी प्रयुक्त है? हैलोजन लैंप के लिए दोस्त कौन से प्रकार के एमसीबी प्रयुक्त हैं? ऑप्शन ए है एल श्रृंखला एमसीबी और ऑप्शन दोस्त बी है एल श्रृंखला एमसीबी। ठीक है, जी सीरीज एमसीबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि 300 वाट के ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है? 300 वाट के ऊपर के लैंप के लिए दोस्त हम किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग करते हैं? यानी धारक का मतलब होता है होल्डर, लैंप होल्डर का उपयोग करते हैं अगर 300 वाट के ऊपर है। तो 300 वाट के ऊपर के लिए दोस्त हम कौन सा होल्डर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है एडिसन स्क्रू होल्डर, ऑप्शन बी है गोलियत पेंच होल्डर, ऑप्शन सी है कोण होल्डर, ऑप्शन डी है ब्रैकेट होल्डर। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं मेरे भाई, अगर 300 वाट से ऊपर है तो इसमें हम प्रयोग करते हैं गोलियत पेंच होल्डर। कौन सा? गोलियत पेंच होल्डर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। AWG का विस्तार, AWG का अगर दोस्त आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, एक होता है SWG। SWG आप सभी को पता है दोस्त, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। अगर AWG आपसे पूछा जाए तो दोस्त आप बताएंगे, क्या बताएंगे? आप बताएंगे अमेरिकन वायर गेज। क्या बताएंगे? अमेरिकन वायर गेज दोस्त होता है AWG का फुल फॉर्म। क्या होता है? अमेरिकन वायर गेज। अगर दोस्त SWG का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो स्टैंडर्ड वायर गेज आपको बताना है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि BIS प्रतीक का नाम क्या है? दोस्त ये BIS का प्रतीक दिया गया है, सिंबल दिया गया है मेरे भाई, इसका नाम बताना है कौन सा सिंबल है। ये आप देख लीजिए ध्यान से। अब इसका दोस्त नाम बताना है आपको, ये कौन सा सिंबल है। ठीक है, तो इसका नाम बताइए मेरे भाई, कौन सा सिंबल है। लैंप, लैंप का तो सिंबल होगा नहीं मेरे भाई। लैंप का सिंबल कैसे होता है? लैंप का सिंबल इस तरह से होता है, यह दोस्त इस तरह से आप लिख सकते हैं लैंप का सिंबल। ठीक है, यानी ये लैंप का सिंबल नहीं होगा, ट्यूबे स्विच का भी सिंबल नहीं होगा। ट्यूबे स्विच दोस्त इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से दोस्त ट्यूबे स्विच का सिंबल होता है। तो ये किसका सिंबल होगा? चलिए और देखते हैं ऑप्शन में। इंटरमीडिएट स्विच, बहुस्थित स्विच, यानी दोस्त ये कौन सा सिंबल है इसका? इंटरमीडिएट स्विच का ये सिंबल है। किसका सिंबल है मेरे भाई? इंटरमीडिएट स्विच का ये सिंबल है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, किसका सिंबल है? इंटरमीडिएट स्विच का ये सिंबल है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि आरेख का प्रकार क्या है? दोस्त इसमें आप देखेंगे तो यहाँ लैंप प्रदर्शित किया गया है, यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं और दोस्त यहाँ से सप्लाई दी जा रही है। तो आरेख हमें बताना है, टाइप ऑफ डायग्राम, किस प्रकार का आरेख है। तो ये कैसा आरेख है मेरे भाई? ऑप्शन ए है वायरिंग डायग्राम आरेख, यही दोस्त सही हो जाएगा, वायरिंग डायग्राम है। ठीक है, इसमें वायरिंग को प्रदर्शित किया गया है, यानी वायरिंग डायग्राम इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, वायरिंग आरेख। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या है। BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? ये दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इसका आंसर दोस्त आपको कमेंट करना है। फटाफट मेरे भाई कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है? BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में, यानी सिंगल फेज घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता, ठीक है, यानी कंटिन्यूटी कंडक्टर का न्यूनतम आकार हमें बताना है। तो इसका न्यूनतम आकार हो जाएगा मेरे भाई 1.5, ठीक है, स्क्वायर mm हो जाएगा। ठीक है, यानी स्क्वायर mm हो जाएगा मेरे भाई 1.5 वर्ग mm। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। बोला गया है मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। मौजूदा अर्थ है संयोजन में दोस्त अर्थ प्रतिरोध को कम करने के लिए दोस्त हम किस पद्धति का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, ऑप्शन बी है धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना, ऑप्शन सी है गड्ढे में और रेत तथा चारकोल भरना, ऑप्शन डी है मेरे भाई भू इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना। तो मेरे भाई इसमें बोला गया है मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए, किसको कम करने के लिए मेरे भाई, ये बात की जा रही अर्थिंग में प्रतिरोध को कम करने की। तो हम किस पद्धति का उपयोग करते हैं। तो दोस्त हम जो पद्धति का उपयोग करते हैं धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना, यानी दोस्त इसका यह मतलब होता है कि उसमें नमी बनी रहे तो क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना। जैसे आप दोस्त अगर आप घर में अर्थिंग दे देते हैं, अर्थिंग से दोस्त अगर आप बल्ब जलाते हैं तो क्या होता है, जब उस गड्ढे में जहाँ आप अर्थिंग देते हैं छड़िया गाड़कर उसमें पानी नहीं रहता है तो दोस्त क्या होता है, बल्ब नहीं जलता। ठीक है, क्योंकि बल्ब क्यों नहीं जलता, क्योंकि उसमें प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जैसे ही आप दोस्त पानी डालते हैं और उसमें नमी आ जाती है तो दोस्त क्या होता है, बल्ब ग्लो होने लगता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जैसे ही दोस्त नमी हो जाती है पानी डालते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों है। दोस्त अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की क्यों आवश्यकता होती है, एसी का क्यों डिमांड होता है, ये हमें बताना है। एसी का क्यों दोस्त रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है करंट का नियमन करें, ऑप्शन बी है वोल्टेज पात बढ़ाएं, ऑप्शन सी है वोल्टेज पात घटाएं, ऑप्शन डी है विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना। तो अर्थ प्रतिरोध परीक्षा का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए दोस्त एसी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो एसी की आवश्यकता मेरे भाई इसलिए पड़ती है, किसके लिए पड़ती है, विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए। ठीक है, ठीक है, अवॉइड इलेक्ट्रोलिटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ईएमएफ को हटाने के लिए दोस्त हमें एसी की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है। वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र हमें बताना है एकल फेज यानी सिंगल फेज वायरिंग में। ठीक है, सिंगल फेज वायरिंग में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र मेरे भाई बताना है। क्या होगा सूत्र, तो इसका सूत्र होगा वोल्टेज पाथ बराबर आई आर। क्या होगा, वोल्टेज पाथ बराबर दोस्त हो जाएगा आई आर, यानी वोल्टेज भी बराबर दोस्त क्या होगा, आई आर हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज पाथ बराबर आई आर वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना होनी चाहिए। दोस्त वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, आपके एग्जाम में दोस्त ये पूछा ही जाएगा, आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के अधिकतम अनुमेय भार कितना होना चाहिए। तो इसका दोस्त अनुमेय भार होना चाहिए 3000 वाट। कितना होना चाहिए, 3000 वाट अधिकतम होना चाहिए, इससे दोस्त ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 3000 वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि 116 नंबर दोस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए, 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से दोस्त इसका आंसर कमेंट कीजिए। बोला जा रहा है उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड जो होता है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, मेन बोर्ड जहाँ होता है उसमें सेवा संयोजन, ठीक है, कस्टमर के लिए दोस्त जो कनेक्शन यानी आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। ऑप्शन ए है
सी कट आउट, ऑप्शन बी है मुख्य स्विच, ऑप्शन सी है ऊर्जा मापी, ऑप्शन डी है वितरण बोर्ड। तो ये किससे जुड़ी होती है मेरे भाई? ऊर्जा मापी यानी एनर्जी मीटर से जुड़ी होती है। जैसे दोस्त आपके घर में जो बिजली दोस्त लगाई गई है, सबसे पहले उसका जो कनेक्शन होता है दोस्त खंभे से, वो सबसे पहले एनर्जी मीटर में जाता है। ठीक है, एनर्जी मीटर से दोस्त आपको क्या मिलता है? घर में दोस्त आपको मिलता है सप्लाई। तो घर में दोस्त आप यूज कर सकते हैं एनर्जी मीटर के द्वारा। तो सरकार दोस्त सबसे पहले एनर्जी मीटर में देती है सप्लाई, इसके बाद दोस्त आप घर में दोस्त उसका यूज कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? दोस्त ये घरेलू वायरिंग स्थापना है, इसमें ये टेस्ट किया जा रहा है यहाँ से दोस्त और यहाँ से। ठीक है, ये दोस्त बोर्ड से दोस्त टेस्ट किया जा रहा है और इधर मेन बोर्ड से। ठीक है, ये किसकी जांच की जा रही है मेरे भाई? तो ये जो जांच की जा रही है इसमें जांच की जा रही है मेरे भाई, ध्रुवता की जांच की जा रही है, यानी पोलैरिटी की जांच की जा रही है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं टेस्ट लैंप के द्वारा इसमें ध्रुवता की जांच की जा रही है। इसका ध्रुवता की जांच, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमेय रिसाव वर्तमान होगा, कितना होगा? घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या होगा? तो इसके लिए दोस्त होगा, क्या होगा? इसके लिए दोस्त होगा 1/5000 गुणे पूर्ण भार धारा। क्या होगा? 1 दोस्त होगा 5000, कितना? 5000 गुणे फुल लोड। ठीक है, ये दोस्त आपको याद रखना है, फुल लोड। ठीक, चलिए फुल लोड करंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया है? विविधता गुणांक की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग, यानी विविधता गुणांक का गणना करने के लिए दोस्त आपको सूत्र बताना है। ठीक है, तो विविधता गणना गुणांक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है मिनिमम, है ना? ये दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम दोस्त इंस्टा लोड। ठीक है, और बटा हो जाएगा इंस्टॉलेटेड। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? दोस्त आप न्यू वायरिंग करवाए हैं, उसमें दोस्त आपको परीक्षण करना है, फॉल्ट वोल्ट तो नहीं है, तो इसके लिए दोस्त हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है मल्टीमीटर का, ऑप्शन बी है मेगर का, ऑप्शन सी है शंट प्रकार ओम मीटर का, ऑप्शन सी है शंट प्रकार ओम मीटर का। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं मेरे भाई, तो इसको चेक करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं मेगर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? मेगर का, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मेगर। किसका इस्तेमाल किया जाता है? मेगर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? वायरिंग स्थापना में दोस्त परीक्षण का प्रकार क्या है, ये हमें बताना है। चलिए ये दोस्त आप देख लीजिए, ये परीक्षण का कौन सा प्रकार है, यहाँ से दोस्त ये परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा प्रकार है? चलिए, तो ये मेरे भाई हो जाएगा चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। चालक एवं भूमि मध्य के कुचालक प्रतिरोध की यहाँ जांच की जा रही है, यहाँ आप देखेंगे ये। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? मेरे भाई सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जनरेटिंग स्टेशन में, ऑप्शन बी है विद्युत लेपन स्थापना में, ऑप्शन सी है छोटी औद्योगिक स्थापना में, ऑप्शन डी है घरेलू वायरिंग स्थापना में। तो सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है मेरे भाई? तो सिस्टम अर्थिंग जो किया जाता है वो किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन में। कहाँ किया जाता है? जनरेटिंग स्टेशन में दोस्त सिस्टम अर्थिंग उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सिस्टम अर्थिंग कहाँ उपयोग किया जाता है? जनरेटिंग स्टेशन में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है
कि मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाना है। दोस्त मेगर का उपयोग करके किसका परीक्षण किया जाता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया। ऑप्शन ए है दोस्त ध्रुवता जांच, ऑप्शन बी है कुचालक प्रतिरोध परीक्षण, ऑप्शन सी है भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध जांच, ऑप्शन डी है भू चालक निरंतर जांच। तो मेगर का उपयोग करके मेरे भाई हम ज्ञात करते हैं कुचालक प्रतिरोध परीक्षण, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट हम करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। दोस्त घरेलू वायरिंग में सर्किट में क्या है, लैंप कम चमक रहा है और मोटर धीमी गति से चल रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है मेरे भाई? ऑप्शन ए है न्यूट्रल लाइन में न्यूट्रल खुला परिपथ, ऑप्शन बी है चालकों के बीच लघु पतन, ऑप्शन सी है उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, ऑप्शन डी है कि भू संपर्क तार में खुला परिपथ। तो इसका एक ही कारण मेरे भाई हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? उच्च मान श्रेणी परिपथ दोस्त, यानी हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट हो सकता है। इसलिए दोस्त ये जो दे प्रॉब्लम आ रही है ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त, ये अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए, 10 सेकंड का आपके पास टाइम दिया जा रहा है। सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना है। दोस्त सिस्टम अर्थिंग अभी आप हमने बताया, सिस्टम अर्थिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सिस्टम अर्थिंग का प्रयोग दोस्त आपको करते हैं। ऑप्शन ए है उपकेंद्र, ऑप्शन बी है गोदाम वायरिंग, ऑप्शन सी है घरेलू वायरिंग, ऑप्शन डी है व्यावसायिक वायरिंग। व्यावसायिक वायरिंग नहीं किया जाता, घरेलू वायरिंग नहीं किया जाता, गोदाम वायरिंग नहीं किया जाता, सिस्टम अर्थिंग किया जाता है मेरे भाई सब स्टेशन में, यानी उपकेंद्र में किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा दोस्त कमेंट आपको करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्त अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।